पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से कराह रहा है। रसोई गैस से लेके राशन और मोबाइल रिचार्ज हर चीज़ों की कीमतों से लोग पहले से ही परेशान हैं। और इसी बीच अब टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाने जा रही है। सभी कंपनी के प्रीपेड रिचार्ज प्लान महंगे होने जा रहे हैं। पिछले साल के भी अंतिम समय में भी सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज प्लान में बदलाव किया था और प्लान महंगे हो गए थे। एक समय था जब ज़्यादातर लोग 2 सिम रखने लगे थे, क्योंकि उस समय रिचार्ज करने का बोझ इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे रिचार्ज प्लान महँगे होते गए, धीरे-धीरे यूज़र एक सिम पर आने लग गए। और अब बहुत कम ही ऐसे लोग मिलेंगे जो 2 सिम कार्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी के समय में अगर आप 2 सिम रखते हैं, तो हर महीने दोनों सिम का रिचार्ज करना पड़ेगा, अन्यथा 2 सिम रखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि अब अगर आप अपने सिम का में रिचार्ज नहीं रखते हैं, तो आपके नंबर की सारी सुविधाएं बंद कर दी जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उस समय में अगर रिचार्ज खत्म भी हो जाता था, तो इसका असर सिर्फ आउटगोइंग कॉल पर दिखता था। मतलब कि अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता था, तो आपका आउटगोइंग कॉल और मैसेज की सर्विस बंद कर दी जाती थी, लेकिन इनकमिंग सर्विस चालू रहता था। अभी के समय में अगर आपको आउटगोइंग कॉल करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, तब भी इनकमिंग कॉल के लिए रिचार्ज करना ही पड़ता है। और टेलीकॉम कंपनियां लगातार अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करते जा रही है। क्या है पूरी खबर, कितने महंगे हो सकते हैं रिचार्ज प्लान, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि बीते कुछ दिन पहले एयरटेल ने अपने मिनिमम रिचार्ज प्लान को महंगा कर दिया है। मिनिमम रिचार्ज प्लान वो होता है जो आप सिर्फ अपने नंबर को एक्टिव रखने के लिए करते हैं, जिससे कॉल और मैसेज आ सके। इसके अलावा जियो भी अपने कुछ रिचार्ज प्लान में बदलाव किए हैं। एक दौर था जब टेलीकॉम कंपनियों के बीच कंपटीशन का माहौल रहा करता था, क्योंकि सभी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को जोड़ना चाहती थी। लेकिन अब जब भी रिचार्ज प्लान में बदलाव किए जाते हैं, तो ज़्यादातर बार सभी कंपनियां एक साथ ही अपने प्लान में बदलाव करती है। हाल ही में एयरटेल ने हरियाणा और ओडिशा में अपने मिनिमम रिचार्ज प्लान को 99 रुपये से बढ़ाकर 155 रुपये कर दिया है। इन दोनों राज्यों में एयरटेल का 155 से कम का कोई रिचार्ज पैक नहीं है। और अगर इससे कम का कोई रिचार्ज पैक मिल भी रहा है, तो वो डाटा एड ऑन रिचार्ज पैक है। अभी जिस 99 रुपये वाले रिचार्ज पैक को बढ़ाकर 155 रुपये किया गया है, ये पैक पिछले साल 79 रुपये का था। उसके बाद इसको 99 रुपये कर दिया गया और अब 155 रुपये का हो गया है। इसके अलावा जियो अपने कुछ प्रीपेड रिचार्ज पैक के साथ डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दे रही थी, लेकिन कुछ दिन से ये सेवा भी बंद कर दिया गया है। और जियो के बाद एयरटेल भी सिर्फ अपने 2 रिचार्ज पैक को छोड़कर बाकी के पैक से इस सुविधा को हटा दिया है। मतलब कि आपको रिचार्ज उतना ही करना पड़ेगा जितना आप अभी तक करते आए हैं, लेकिन उस रिचार्ज पैक में पहले के इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को महंगे करने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछली साल के अंत में भी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगा किया था और अब एक बार फिर से धीरे-धीरे अपने प्लान में बदलाव करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह आदेश दिया था कि कंपनी 30 दिन का प्लान लागू करे, क्योंकि सिर्फ फरवरी को छोड़ के 28 दिन का कोई महीना नहीं होता है। ट्राई ने कहा था कि हर हाल में टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन का प्लान लाना ही होगा। तो टेलीकॉम कंपनियां 30 दिन का प्लान ला भी दी, लेकिन उसमें 2 दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो जोड़ दी। मतलब कि 28 दिन वाला प्लान वैसे ही रह गया और एक 30 दिन का प्लान निकाल दिया गया जो 28 दिन वाले प्लान से महंगा है। ये जो खेल ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के बीच हुई, इसको समझ पाना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि ट्राई जब इतने सख्त होकर आदेश दिया, तो उसी रिचार्ज पैक जिसमें 28 दिन का वैलिडिटी दिया जा रहा है, उसको 30 दिन का करना चाहिए। लेकिन कंपनी ने क्या किया कि 30 दिन का अलग से रिचार्ज प्लान ला दिया जो 28 दिन वाले प्लान से महंगा है। अब हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ट्राई के इस आदेश से देश के उपभोक्ताओं को क्या फायदा मिला। बाकी 5G का जमाना आ गया है। कई शहर के लोग अभी सस्ते कीमत पर ही 5G सेवाओं का मौज ले रहे हैं। लेकिन पहले 5G हर जगह पहुंच जाने दीजिए, उसके बाद अभी जो आपका 4G इंटरनेट ठीक ठाक स्पीड दे रहा है, 5G के आते ही 4G भी स्लो हो जाएगा और आप धीरे से 5G पर आ जाएंगे। उसके बाद जब पूरे देश में 5G सर्विस मिलने लग जाएगी, फिर धीरे धीरे नए नए 5G रिचार्ज पैक भी आ जाएंगे और जाहिर सी बात है कि वो पैक इससे और भी ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि वो 5G रिचार्ज पैक होगा। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।